शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे सप्तम्या वायव्यसंहिताया उत्तरभाग अथाष्टविंशोऽध्यायः। उपमन्युरुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि शिवाश्रमनिषेविणं शिवशास्त्रोक्तमार्गेण नैमित्तिकविधिक्रमं सर्वेष्वपि च मासेषु पक्षयोरुभयोरपि अष्टम्यां च चतुर्दश्यां तथा वर्णपर्वणि च क्रमात् अयने विषुवे चैव ग्रहणेषु विशेषतः कर्तव्या महती पूजा ह्यधिका वापि शक्तितः मासि मासि यथा न्यायं ब्रह्मकुर्च प्रसाद्यतु स्नापयित्वा शिवं तेन पिबेच्छेषमुपोषितः ब्रह्मयत्यादिदोषाणाम् अतीव महतामपि निष्कृतिर्ब्रह्मकुर्चस्य पानान्यान्य विशेष्यते। पौषे तु पुष्यनक्षत्रे कुर्यान्नीराजनं विभुः माघे मधार्खे नक्षत्रे प्रददाद्रुतकम्बलं फाल्गुने चोत्तरान्ते वै प्रारभेत महोत्सवं चैत्रे चित्रा पौर्णमास्यां दोलां कुर्याद्यथाविधि वैशाख्यां तु विशाखायां कुर्यात् पुष्पमहालयं ज्येष्ठे मूलाख्यनक्षत्रे शीतकुम्भं प्रदापयेत् आषाढे चोत्तराषाढे पवित्रारोपणं तथा श्रवणे प्रकृतान्यानि मण्डलानि प्रकल्पयेत् श्रविष्ठाख्ये तु नक्षत्रे प्रौष्ठपद्धां ततः परं प्रोक्षयेच्च जलक्रीडां पूर्वाषाढाश्रये दिने आश्वयुज्यां ततो दद्यात् पायसं च नवोदनम् अग्निकार्य च तेनैव कुर्याच्छतभिषग्दिने कार्तिक्यां कृत्तिकाये योगे दद्याद्दीपसहस्रकं मार्गशीर्षे तथार्द्रायां धृतेन स्नापयेच्छिवम् अशक्तस्तेषु कालेषु कुर्यादुत्सवमेव वा आस्थानं वा महापूजाम् अधिकं वा समर्चनम् आवृतेऽपि च कल्याणे प्रशस्तेष्वपि कर्मसु दौर्मनस्ये दुराचारे दुःस्वप्ने दुष्टदर्शने उत्पाते वा शुभेन्यस्मिन् रोगे वा प्रबलेऽथवा स्नानपूजा जपध्यानं होमदानादिका क्रिया निमित्तानुगुणा कार्या पुरस्मरणपूर्विका शिवानले च विहते पुनः सन्धानमाचरेत् य एवं सर्वधर्मिष्ठो वर्तते नित्यमुद्यतः तस्यैकजन्मना मुक्तिं प्रयच्छति महेश्वरः एतद्धोत्तरं कुर्यान् नित्यनैमित्तिकेषु यः दिव्यं श्रीकण्ठनाथस्य स्थानमाद्यं स गच्छति तत्र भुक्त्वा महाभोगान् कल्पकोटिशतं नरः कालान्तरे च्युतस्तस्माद्दौमं कौमारमेव च सम्प्राप्य वैष्णवं ब्रह्मं रुद्रलोकं विशेषतः तत्रोषित्वा चिरं कालं भुक्त्वा भोगान्यर्थोदितान् पुनश्वोर्ध्वगतस्तस्मादतीत्य स्थानपञ्चकं श्रीकण्ठाज्ञानमासाद्य तस्माच्चैव पुरं व्रजत अर्धवच्चर्यचरितश्चापि
द्विरावृत्यैवमेव तु पश्चाज्ञानं समासाद्ध शिवसायुज्यमाप्नुयात् अद्वार्द्विचिरितो यस्तु देहि देहक्षयात् परम् अण्डतं वोर्ध्वमव्यक्तं तित्यभुवनद्वयं सम्प्राप्य पौरुषं रौद्र स्थानमद्रिन्द्रजापते अनेकयुगसाहस्रं भुक्त्वा भोगाननेकधा पुण्यक्षये क्षितिं प्राप्य कुले महति जायते तत्रापि पूर्वसंस्कार वशेन स महादुतिः पशुधर्मान् परित्यज्य शिवधर्मरतो भवेत् तद्वर्म गौरवादेव ध्यात्वा शिवपुरं व्रजत भोगांश्वविविधान् भुक्त्वा विद्वेश्वरपदं व्रजत तत्र विद्वेश्वरे सार्ध भुक्त्वा भोगान् बहून् क्रमात् अण्डस्यान्तर्बहिर्वाथ सकृदा वर्तन्ते पुनः ततो लब्ध्वा शिवज्ञानं परां भक्तिमवाप्य च शिवसाधर्म्यं सामद्ध न भूयो विनिवर्तते यश्वातिव शिवे भक्तो विषयासक्तचित्तवत् शिवधर्मानसो कुर्वन् वापि मुच्यते एकावृतो द्विरावृत्त स्थिरावृत्तो निवर्तकः न पुनश्वक्रवर्ती स्याच्छिवधर्माधिकारकवान् तस्माच्छिवाश्रितो भूत्वा येन केनापि हेतुना शिवधर्मे मतिं कुर्यात् श्रेयसे चेत्कृतोद्धमः नात्र निर्बन्धयिष्यामो वयं कञ्चन केनचित् निर्बन्धेभ्योऽतिवादेभ्यः प्रकृतेर्तन्न रोचते वा परेभ्यस्तु पुण्यसंस्कारगौरवात् संस्कारकारणं येषां न प्ररोढुमलं भवेत् प्रकृत्यनुगुणं तस्मात् द्विमृष्येत दशेशतः शिवधर्मेऽधिकुर्वीत यदिच्छेच्छिवमात्मनः इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायाम् उत्तरभागे नित्यनैमित्तिकविधिवर्णनं नाम 28वाध्यायः। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, अब मैं शिव आश्रम का सेवन करने वालों के लिए शिव शास्त्र के अनुसार नैमित्तिक विधि को क्रम से कहता हूँ। सभी महीनों के दोनों पक्षों में अष्टमी, चतुर्दशी तथा पर्व दिन में क्रम से शुभ अयन में समान रात दिन वाले मास में विशेष करके ग्रहणों में यथाशक्ति विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास में यथोचित ब्रह्मकुर्च मतलब पंचगव्य को बनाकर व्रती पुरुष उससे शिव जी को स्नान कराए, शेष पंचगव्य को पी ले। ब्रह्म हत्या आदि महान दोषों की निवृत्ति पंचगव्य को पीने से हो जाती है, कुछ शेष नहीं रहते। पौष मास के पुण्य नक्षत्र में शिव जी का निराजन करें। माघ महीने में मघा नक्षत्र के दिन घी और कंबल का दान करें। फाल्गुन में उत्तरा फाल्गुनी युक्त पूर्णमासी को महोत्सव करें। चैत्र में चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को यथाविधि दोलोत्सव करें। वैशाख में विशाखा युक्त पूर्णिमा को फूलों का शिव मंदिर बनाएं। ज्येष्ठ में मूल नक्षत्र के दिन शीतल जल युक्त घड़ा का दान करें। आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पवित्रारोपण करें। श्रावण में पूर्वोक्त और मंडलों की स्थापना करें। श्रवण नक्षत्र में उसके बाद भाद्रपद मास की पूर्णिमा को प्रोक्षण कर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के दिन जल की क्रीड़ा करें। अश्विन पूर्णिमा के दिन खीर तथा नए चावलों का भात दे।
फिर शतभिषा नक्षत्र में खीर से हवन करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में 1000 दीपक जलाएं। मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र के दिन घी से शिवजी को स्नान कराएं। इन समयों में उक्त कर्मों को करने में असमर्थता हो तो उत्सव ही करें, सभा, महापूजा या अधिक पूजन करें। प्रशस्त कर्मों में कल्याण की पुनरावृत्ति होने पर, मन के दुखी होने पर, दुराचार में, दुस्वप्न में, दृष्ट दर्शन में, उत्पात दर्शन में, अन्य अशुभ में, प्रबल रोग के होने पर स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम आदि क्रियाएं करें। कारण के अनुसार उक्त कर्मों को पुरस्मरण पूर्वक करें। शिवाग्नि का पुनः स्थापन करें। जो इस प्रकार प्रतिदिन शिव धर्म में तत्पर रहता है उसे शिव जी एक जन्म में भी मुक्ति दे देते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों में इस प्रकार करता है वह श्री कंठनाथ के दिव्य आदि स्थान को जाता है। वह मनुष्य वहां 100 करोड़ कल्पों तक महाभोगों को भोग कर कालांतर में वहां से छूटकर उमा कार्तिकेय के लोकों को पाकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के लोकों में विशेष रूप से चिरकाल तक रहकर तथा वहां के सुख भोगों को भोग कर ऊपर के लोकों में गया हुआ वह उन 5 स्थानों से छूटकर श्री कंठदेव से ज्ञान पाकर उसके कारण शिवपुर को जाता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानों को आधा ही करने से या 2 बार में ऐसा करने से बाद में ज्ञान पाकर शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो पुरुष आधे से भी आधा करता है वह मरने के बाद ब्रह्मांड अथवा ऊपर के अव्यक्त 2 भुवनों को पाकर गिरिजापति के पौरुष रुद्र स्थान को प्राप्त होकर अनेक हजार युगों तक अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर पुण्यों के क्षीण होने पर भूलोक में उच्च कुल में पैदा होता है। पूर्व संस्कारों के कारण वहां भी वह तेजस्वी होता है। वह सामान्य प्राणियों के धर्म को छोड़कर शिव धर्म में तत्पर होता है। उस धर्म की श्रेष्ठता से वह शिव का ध्यान कर शिव रूप को जाता है। फिर अनेक भोगों को भोग कर विद्वेश्वर पद को जाता है। वहां क्रमशः विद्वेश्वरों के साथ अनेक भोगों को भोग कर ब्रह्मांड के भीतर बाहर एक बार वह फिर लौटता है। फिर वह उत्तम भक्ति को पाकर उसी से शिव ज्ञान को पाकर शिव साधर्म्य को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह फिर संसार में नहीं आता। और जो विषयासक्त भी की भांति शिव भक्त है वह शिव धर्मों को करे या न करे वह मुमुक्षु 1, 2, 3 बार जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। वह शिव धर्म का अधिकारी चक्र की भांति अनेक योनियों में घूमता नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि कल्याण के लिए उद्यम करना हो तो शिव धर्म में बुद्धि लगाए। हम किसी को किसी बंधन में नहीं डालते। इसमें कोई बंधन तथा हट नहीं है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव विरुद्ध है। दूसरों को अपने पुण्य संस्कारों की महानता से अच्छा लगता हो। संसार का कारण जिनको उस स्थान पर खड़ा करने में समर्थ नहीं है, यह प्रकृति के अनुकूल है। इस प्रकार भली भांति विचार करें। यदि अपना भला चाहते हैं तो शिव धर्म पर अपना अधिकार करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नित्य नैमित्तिक विधि वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।